हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ रॉल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो में रॉल्स लॉ है नॉन वोलेटाइल के लिए, ओके, वो आपके पास इक्वल्स होते हैं उसके मॉल फ्रैक्शन के। ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि रॉल्स लॉ से आप ये बात जानते हो ऑलरेडी। आप क्या बात जानते हो कि जो मेरे पास पी नॉट जो होते हैं, पी नॉट माइनस जो मेरे पास पी होता है और अपन जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास एन बी, और अपन में क्या होता है मेरे पास एन ए, और क्या होता है मेरे पास प्लस एन बी होता है। ये आप यहाँ से क्लियर है, बिल्कुल ऑलरेडी आप जान रहे थे इस बात के लिए। यहाँ तक बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम किस प्रकार से रिलेशन फाइंड करते हैं रॉल्स लॉ का, ठीक है ना। तो किस प्रकार से एक रिलेशन है इसके बीच में हमने पहले ही पढ़ चुका था प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेंगे जाकर, वहाँ आपको क्लियर आपको हो जाएगा फाइनली। ओके, तो फाइनली हम एक बात अब आगे जो पूछने वाले हैं इस बात को लेकर, और क्या पूछने वाले कि रॉल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर क्या डिपेंड करे। डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्चुअली डाइल्यूट मतलब क्या होता है, तो जिसमें आप जानो कि जिसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या है मेरे पास, वहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास ज़्यादा है इन कंपेयर टू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के केसेस में अगर मेरे पास देखिए सॉल्यूट मेरे पास कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इन केसेस में हम ये क्या कहें कि वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और ये बात तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि डाइल्यूट और कॉन्क किससे कहा जाता है, कॉन्क फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और डाइल्यूट का मतलब आप समझ रहे हो कि डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो और सॉल्वेंट क्या हो मेरे पास ज़्यादा हो। ओके, इन केसेस में हम कह सकते हैं कि वाटर ज़्यादा हो या कुछ भी सॉल्वेंट क्या हो ज़्यादा हो, तो हम ऐसे केसेस में ये बातें कहते हैं कि जो मेरे पास जो क्वांटिटी दे रखा है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो आइए एक डाइल्यूट सॉल्यूशन किस प्रकार से रॉल्स लॉ फॉलो करेगा इस पर हम बेसिक काम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ दे रखा है, देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम ये बात जानते हैं ऑलरेडी। क्या जानते हैं कि जो मेरे पास पी होता है पी नॉट, और मेरे पास पी डिवाइडेड बाई जो पी नॉट होता है इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास एन बी, और अपन क्या होता है मेरे पास एन ए, और प्लस क्या होता है एन बी होता है। मैं इतना बार लिखवा दूंगा कि आपको खुद दिमाग में बात आ जाएगा। देखिए इस केसेस में जो मेरे पास एन ए जो मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, बिल्कुल आप जान रहे हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो एन बी जो मेरे पास है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है सॉल्यूट दे रखा है। बिल्कुल ऑलरेडी आप इस बात को जान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस केसेस में आप इस बात को मान लो, अगर मेरे पास यहाँ, ठीक है, एन ए, देखिए ध्यान से, अगर एन ए वेरी ग्रेटर दे दे एन ए ग्रेटर देन एन बी होता, आप इस बात को जान लीजिए कि मेरे पास अगर एन ए की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा एन बी से क्या होती है, ज़्यादा होती कि नहीं ज़्यादा। तब इस केसेस में मैंने आपको पहले का बताया था कि जो कंपैरिजन अगर मैं करूँ, ठीक है, इन केसेस ऑफ एन बी का, तो एन बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। जैसे मैंने भी अब यहाँ पे क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो फाइनली आपके पास अगर मैं एन बी को नेगलेक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ मैं, एन बी को नेगलेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ से क्या बचेगा, ये भी मैं कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गए, एन बी अपन क्या बच गया मेरे पास, एन ए बच गया। क्या बच गया मेरे पास, एन बी अपन क्या बच गया, एन ए। अब इस फॉर्मूले को हम डेरिवेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा कि अगर मैं यहाँ से एन बी को कैंसिल कर दूँ, क्यों कैंसिल हुआ ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एन बी इज वेरी लेस देन एन ए, दैट्स वाई एन बी इज नेग्लिजिबल एंड इट कैन बी क्या, नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू द सॉल्वेंट। ओके, तो फाइनली मैं ये बात यहाँ से पहुँच जाता हूँ किस बात पर, कि मेरे पास जो होते हैं पी नॉट, ओके, पी नॉट माइनस जो मेरे पास हैं पी नॉट माइनस मेरे पास पी है, और डिवाइड बाय क्या मेरे पास पी नॉट है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या पहुँचा एन बी, और अपन क्या पहुँचेगा, एन ए पहुँच गया। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए इस चीज़ को मैं केवल समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्या एन बी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, तो आप जानते हैं कि डब्ल्यू बी और क्या होता है मेरे पास एम बी होता है। क्या होता है, डब्ल्यू बी वाई क्या होता है, एम बी होता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका। और एन ए क्या लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू ए लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एम ए लिख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक बिल्कुल कोई शक नहीं है, नहीं कोई शक नहीं है। अभी ए में जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हम ये बात पहुँच रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी और इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, ए में हो जाएगा, व्हाट, एम ए, और एम ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास, एम बी, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास, डब्ल्यू ए हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट मिला है, फाइनल डेरिवेशन ये चीज़ मिला है। चलिए मैं इस फाइनल डेरिवेशन को बढ़िया से लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको बात समझ में आ जाए। आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है गाइज। तो देखिए आपके फाइनली मेरे पास क्या मिला है, पी नॉट और माइनस पी और डिवाइडेड बाय पी नॉट इक्वल्स टू क्या मेरे पास फाइनल मिल गया, पी नॉट यहाँ पे है। फाइनली मेरे पास एक रिजल्ट मिला डब्ल्यू बी, अब इंटू क्या मिले यहाँ से एम ए, क्या मिल गया मेरे पास, एम ए, और अपन में क्या मिल गया मेरे पास,
अपन मुझे में WA और डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या मिल गया, MB मिल गया। यही बात मिले मेरे को फाइनली, ठीक है। अब इस चीज़ का हम यूज करेंगे। अब आप ये बात देख रहे हो कि अगर इसका हम यूज कहाँ करेंगे। देखिए, अगर आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूट अगर मेरे पास और वेपर प्रेशर अगर दे रखा है, दोनों चीज़ नॉन है, क्या मैंने कहा कि मास ऑफ द सॉल्यूट दे रखा है और वेपर प्रेशर क्या मेरे पास अगर नॉन है, तो इस केसेस में हम मॉलिक्यूलर वेट जो फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट जो हम सॉलिड का फाइंड करेंगे यानी WB का जो फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से फाइंड, इसका जो फाइंड अगर मेरे को करना होगा तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और इस पर जब आप क्वेश्चंस करोगे तो रियली मैं कह रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन गाइज, आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देखते रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड सपोर्ट माई चैनल गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।